एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है चेक वेदर माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। इस एपी का ये माइनस का 150 ये इसका एक पद है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 150 है इसको मैं क्या लूँगा, nth टर्म लूँगा और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो जो n की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर आ रही है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये इसका एपी का एक टर्म है। अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इसका टर्म नहीं होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो। तो 6th में मेरे पास में गिवन एपी क्या है, 11 8 5 2 एंड सो ऑन, और इस माइनस के 150 को हम क्या लेंगे, यहाँ पे nth टर्म लेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा a1 a2 a3 a4, और इस ये जो माइनस का 150 है इसको हम क्या लेंगे, nth टर्म लेंगे। an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 150। an का इसमें फॉर्मूला पुट करूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 150। अब यहाँ से a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू एंड यहाँ पे d की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू के लिए हमें क्या गिवन है, a1। तो a1 इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 11। तो इस a की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 11। a आपका क्या होता है, a यहाँ पे हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 11। इसके बाद मुझे यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी, यहाँ से a2 की वैल्यू 8 माइनस a1 की वैल्यू कितनी, 11। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। तो d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना, माइनस का 3 पुट कर देंगे। तो LHS में क्या रह जाएगा, प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना, माइनस का 150। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 11 है, इस 11 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 11, LHS में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, देन n माइनस 1 इक्वल्स टू 150 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161। और यहाँ से ये जो आपके पास माइनस का 3 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 161, ये जो 3 है इस 3 को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये 161 के डिनोमिनेटर में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 161/3 रह गया। और LHS में कितना मेरे पास n, और इस माइनस 1 को मैं RHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 होगा। अब इसका हम LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से कितना, 161 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से 3। 161 में जब मैं 3 ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना बनेगा, 164/3। अब यहाँ से देखो 164 है, ये 3 से डिवाइड होगा क्या, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा आपके पास में। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 तो 15, 114, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 तो 12 और 2। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 2 रह रहा है, तो ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब जो n है वो हमारा क्या, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि n हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो वैल्यू है माइनस का 161 वो इसका कोई भी टर्म नहीं होगा, या फिर वो इसका कोई पद नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा हम क्यों बोलेंगे, यहाँ पे देखो आपके पास में जो ये फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1d। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो n क्या होता है, पदों की संख्या होता है। तो AP का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है हमारे पास में कि a1 a2 a3 सोन ऐसे क्या होता है an। तो यहाँ पे a1 a2 a3 ये क्या टर्म्स है, तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे है ना। तो ये जो वैल्यू है आपके पास में n यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 2 3 सोन ऐसे जाती है इन्फिनिटी तक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने सेम चीज़ करवा रखी है, आप एग्जाम्पल नंबर 6 में देख सकते हो। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको, इसके आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, so माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP। यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए माइनस का 150 दी गई AP का एक पद नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP।
whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना 73। इसका मतलब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, देखो गिवन हमारे पास में क्या है, गिवन है कि आपका जो 11 टर्म है, 11 टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, A11 इक्वल्स टू 38 और यहाँ पे गिवन है कि 16 टर्म इज 73। तो A16 इक्वल्स टू कितना 73, A11 इक्वल्स टू कितना 38 और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है मेरे पास, A16 इक्वल्स टू 73 और यहाँ पे 2 फाइंड क्या करना, मुझे फाइंड आउट क्या करना 31st टर्म। तो A31 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो तो A31 क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो A31 को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से देखो A31 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A लिखूंगा प्लस का D लिखूंगा, यहाँ पे 31 है तो 31 से एक माइनस करेंगे कितना आएगा 30 और 30 से इस D को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास में क्या चाहिए, तो मुझे A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, A31 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 11 टर्म को यहाँ से क्या लिखूंगा, A लिखूंगा प्लस में D लिखूंगा। 11 में से 1 माइनस किया 10, तो इस D को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इक्वल्स टू में कितना 38, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद यहाँ से A16 से, तो A16 को क्या लिखूंगा, A प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, तो D को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू में कितना 73 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 कितना A प्लस का 10D इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर 2 A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब यहाँ पे इनको मैं माइनस करूँगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से प्लस का A से माइनस का A कैंसिल आउट, तो LHS में क्या रह जाएगा आपके पास में 10D माइनस का 15D इक्वल्स टू RHS में कितना 38 माइनस का कितना रह जाएगा 73 रह जाएगा, ठीक है। 10D माइनस 15D, तो यहाँ से कितना माइनस का 5D इक्वल्स टू प्लस का 38 माइनस का 73, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 35 आएगा। तो मैं D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, तो माइनस का 35 और माइनस 5 यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आएगा। इसको सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 5 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 7 आ गई। अब D इक्वल्स टू 7 हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। मैं D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 1 था A प्लस का 10D इक्वल्स टू कितना 38, तो यहाँ पे इस D की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 7, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो A प्लस 10 इसके इंटू में 7 इक्वल्स टू 38। इसके बाद यहाँ पे A प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 70 इक्वल्स टू 38। नेक्स्ट स्टेप में इस 70 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 70, तो यहाँ से कितनी वैल्यू रह जाएगी आपके पास में माइनस का 32। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस का 32। A इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 32 और D की वैल्यू कितनी आ रखी है आपके पास में 7 आ रखी, और हमसे क्या पूछा था A31 पूछा था। तो A31 क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 30D और यहाँ पे A एंड D की वैल्यू पुट करेंगे। A इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7, तो यहाँ से कितना माइनस का 32 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 21 और यहाँ पे 0, तो A31 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 210 में से माइनस का 32 करूँगा तो प्लस का 178, तो प्लस का 178 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एन की वैल्यू हमें 50 दे रखी है कि एक ए पी में 50 पद है। इसका मतलब एन इक्वल्स टू कितना हो गया 50 हो गया। इसके बाद हमें क्या बोला कि विच थर्ड टर्म इज 12, तो यहाँ पे A3 इक्वल्स टू कितना मेरे पास 12 गिवन है, तीसरा पद 12 है।
उसके बाद गिवन है लास्ट टर्म का मतलब ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 106, या फिर इसको आप लिख सकते हो एल इक्वल्स टू 106। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 29 टर्म, मतलब A29 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है A29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A29 को हम क्या लिखेंगे यहाँ से A29 इक्वल्स टू मैं लिखूंगा A प्लस यहाँ पे D लिखूंगा, और 29 में से A कम करेंगे 28 और उसको हम D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे A29 कितना हो जाएगा A प्लस का 28D, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए A की वैल्यू फाइंड आउट करनी और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और उसके लिए हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो n की वैल्यू कितनी 50। उसके बाद गिवन है A3 इक्वल्स टू 12, AN इक्वल्स टू कितना गिवन है 106 गिवन है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो A3 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, यहाँ पे गिवन है मुझे A3 इक्वल्स टू 12, तो A3 को मैं क्या लिखूंगा A प्लस D, और 3 से A कम 2, तो D को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वल्स टू में 12, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या गिवन है AN गिवन है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D इक्वल्स टू 106। इसके बाद हम यहाँ से इस N की वैल्यू पुट करेंगे, N की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 50, तो N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास में 50 आ जाएगी, और रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज़ रहेगी A प्लस, उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 1D इक्वल्स टू 106, तो A प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49D इक्वल्स टू में कितना 106। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करेंगे तो A एंड D की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरे पास A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, एंड इक्वेशन नंबर 2 A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। अब यहाँ पे इसको माइनस करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, प्लस के A से माइनस का A कैंसिल आउट होगा, तो LHS में क्या रह जाएगा आपके पास 2D माइनस का 49D इक्वल्स टू RHS में 12 माइनस का 106 प्लस का 2D माइनस का 49D, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 47D इक्वल्स टू यहाँ पे कितना रह जाएगा माइनस का 94। इसके बाद यहाँ से मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पे D इक्वल्स टू माइनस का 94 अपॉन माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 47 से कैंसिल आउट करूँगा तो 2, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में प्लस का 2 आ जाएगा। अब D इक्वल्स टू 2 हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे D इक्वल्स टू 1, तो पुट D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था A प्लस का 2D इक्वल्स टू कितना गिवन था हमारे पास में इक्वल्स टू में 12 गिवन है, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, और यहाँ से हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इक्वल्स टू में 12। नेक्स्ट स्टेप में A प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 इक्वल्स टू 12, देन A इक्वल्स टू 12, 4 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 4, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो A इक्वल्स टू 8 आ गया, एंड D इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। और हमसे क्या पूछा था A29, तो A29 की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने को बोला है, तो A29 क्या होता है मेरे पास A प्लस का 28D, और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे A एंड D की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, A की वैल्यू और यहाँ पे D की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास A29 इक्वल्स टू A की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2, देन 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 56, और 56 में हम 8 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64, तो A29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, ये इसका आंसर हो जाएगा।